अब हम लोग देखना है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 में हम लोग सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में हम लोग जाने। याद रखिएगा, आप लोग बता दें, गुलाम वंश जो हुआ करता था, इसका दूसरा वंश, इसका नाम दास वंश में हुआ करता था। इनका नाम ममलुक वंश में हुआ करता था। इनका नाम इलवरी तुर्की वंश में हुआ करता था। याद रखिएगा, ये हम लोग का गुलाम वंश का अगर इतना सारा तुर्क वंश में हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश का दूसरा नाम दास वंश भी होता है, ठीक है ना, ममलुक वंश भी होता है या इलवरी तुर्क वंश भी होता है। ये 4 को वंश हुआ करता था। याद रखिएगा, हम आप लोग बता रहे हैं, ये जो हम लोग का इसमें बताया गया है ममलुक वंश जो हुआ करता था, ठीक है ना, ये हबीबुल हक, याद रखिएगा, हबीबुल्लाह के प्रस्ताव पर हुआ था। हबीबुल्लाह जो था, ठीक है ना, इन्हीं के प्रस्ताव पर हम लोग का मुल्लक वंश हुआ था। याद रखिए, गुलाम वंश जो कहा है, गुलाम वंश का दूसरा नाम दास वंश, ममलुक वंश और क्या होता है, इलवरी तुर्क वंश भी कहा जाता था। इस वंश में सबसे पहले क्या हुआ कि हबीबुल्लाह के कहने पर, उनके प्रस्ताव पर इसमें किसका मान्यता मिला था? ममलुक वंश को मिला था। ममलुक वंश को मान्यता मिला था। याद रखिएगा, ममलुक वंश को मिला था। ये जो वंश है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, उन्होंने मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करते थे। कौन? मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। लेकिन 1206 ईस्वी में, ठीक है ना, उनको चुंगल से निकले और ये अपना शासन चलाने की बात सोची। बताया जाता है ऐबक ने मोहम्मद गौरी के तीन प्रमुख एक का नाम क्या था? गुलाम। दूसरा का नाम क्या था? लोलदोज। और तीसरा का नाम क्या था? कुबाजा। ये हुआ करता था। और गुलाम, यालदोज और कुबाजा, याद रखिएगा, ऐबक ने मोहम्मद गौरी के तीन प्रमुख जो उनके साथ रहने वाले थे, एक उसमें से गुलाम था, उसमें से एक का था यलदोज था, और तीसरा क्या था? कुबुजा था। कुबुजा जो हुआ करता था, ये तीनों जो था, ये मोहम्मद गौरी के साथ में हुआ करता था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? इन लोग को अपने साथ में लाया, ठीक है। जब मोहम्मद गौरी का मृत्यु हो गया, याद रखिए, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई,
मृत्यु हो गई तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना हाथ में शासन ले लिया, अपने हाथ में शासन ले लिया। मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना शासन ले लिया और उसके 3 प्रमुख आदमी जिनका गुलाम, यल्दोज और कुबाजा ये हुआ करते थे, ये तीनों को अपने पक्ष में ले लिया, साथ शामिल कर लिया। जो मोहम्मद गौरी के ये तीनों महत्वपूर्ण थे। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या हुआ। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी के लिए आपस में हो हल्ला होने लगा। याद रखिएगा, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुशासक बनाया गया, गुलाम वंश के प्रथम शासक बनाया गया, तब जो मोहम्मद गौरी का 3 प्रमुख आदमी थे, उन्होंने बोला कि आपका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने यल्दोज से अपनी बहन की शादी करा दी। लोग ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये 3 प्रमुख गुलाम, यल्दोज और एक हो गया कुबाजा। ध्यान दीजिएगा, गुलाम की तो अभी बात नहीं है। ऐबक ने यहाँ पे क्या किया, ऐबक ने वैवाहिक नीति अपनाया, ठीक है ना। उन तीनों के साथ में क्रम से कैसे कैसे शादी विवाह करके बता रहे हैं आपको, बारी बारी से बताएंगे। यल्दोज जो था और कबूजा, याद रखिएगा, यल्दोज को क्या किया, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करते थे, ऐबक ने यल्दोज की पुत्री से शादी कर लिया। अब जब इन्होंने यल्दोज के पुत्री से शादी कर लिया तो यल्दोज जो है ऐबक के पक्ष में होने लगे। किसके पक्ष में हो गए, ऐबक के पक्ष में पूर्ण रूप से हो गए। जब यल्दोज की लड़की से ऐबक ने शादी कर ली तब ये पूर्ण रूप से उनके पक्ष में हो गए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऐबक ने क्या किया, कुबाजा यहाँ पे जो था, कुबाजा से ऐबक ने अपनी
बहन की शादी खुवाजा से करवा दिया। अब याद रखिएगा, जब यह पे अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शादी हो। अब बताया गया है एवक ने क्या किया। एवक ने क्या किया, गुलाम से कुछ मतलब नहीं रखा। एवक ने तुर्कीदास इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। आप याद रखिएगा, ये युद्ध के जगह पर एवक ने इतना अच्छा दिमाग लगाया कि विवाह शादी से सभी कार्य को निपट लिया गया। विवाह शादी के सभी कार्यों से क्या कर लिया गया, निपट लिया गया। एपियुस निपट लिया गया। अब उन्होंने क्या किया, एवक ने, रुकिए एक मिनट रुकिए, अब जल्दी से कर लीजिए। एवक ने तुर्की के दास, ठीक है ना, इल्तुतमिश से अपनी पुत्री के शादी कर दिया। उसके बाद इनके जितने भी समस्या होने वाली थी, इनके उत्तराधिकारी की जितना भी समस्या होने वाला था, उसे अपना वैवाहिक नीति के कुशलतापूर्वक सबको दमन कर दिया और इन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। ये मुहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद अपना हाथ में शासन तो संभाल लिए थे, लेकिन अपने नाम का न सिक्का चढ़वा पाए और न ही खुस्ता प्रभाव पाए। याद रखिएगा, यहाँ पे बताया है कि एवक साहब जो थे, ठीक है ना, अपना उन्होंने मोहम्मद गौरी के मरने के बाद इन्होंने शासन अपने हाथ में ले लिया था, परंतु अपने नाम का ना तो सिक्का चलवा पाए और ना ही अपना क्या किए, अपना खुतबा पढ़वा पाए। अब हम आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कि एवक साहब जो थे, ठीक है, एवक साहब जो थे, इन्होंने मालिक और सिपह सलार जैसे इन्होंने अपना शासन किया। इन्होंने कभी सुल्तान कहलवाने का प्रयास नहीं किया। इन्होंने मालिक और सिपह सलार के जैसे शासन करने का फैसला किया था। अब आगे हम आप लोग को बताते हैं, ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन जो एवक हुआ करते थे, इनकी राजधानी लाहौर में हुआ करता था। इनकी राजधानी लाहौर में हुआ करता था और लाहौर से बैठे बैठे दिल्ली के संतुलन, ठीक है ना, दिल्ली के सल्तनत पर उन्होंने शासन चलाने की प्रयास किया और वह सफल भी हुए। वह लाहौर से बैठकर ही शासन कर रहे थे। बात बताया जाता है आपको कि 1210 ईस्वी की बात था। 1210 ईस्वी की बात था, ठीक है। वह घोड़ा पर सवार होकर चागेस खेलने के लिए निकले हुए थे। घोड़ा पर तैयार होकर या घोड़ा पर सवार होकर 1210 ईस्वी में चौगान बोलते हैं, यहाँ पे चौगान खेलने के लिए चौगान को हम लोग बोलते हैं पोलो, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, पोलो। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने 1210 ईस्वी में, ठीक है ना, चौगान या पोलो खेलने के लिए उन्होंने घोड़ा पर सवार होकर उन्होंने निकला। खेलते समय अचानक
घोड़े से गिर पड़े, घोड़े से गिर पड़े, गिर पड़े, जिसके 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 कारण उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक साहब की, ठीक है ना, पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। नोट कर लीजिए इसको। मृत्यु हो गई। अब देखिए, मृत्यु तो उनकी 1210 ईस्वी में हो गई, लेकिन उसके पास उनका मृत्यु होने के बाद उनके आचरण के बारे में बताया गया कि पुराण का अच्छे जानकार हुआ करते थे, अच्छे जानकार हुआ करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक पुराण के अनुसार ही उन्होंने शासन किया था। याद रखिएगा, उन्होंने दिल्ली सल्तनत बताया गया है, पुराण के अच्छे जानकार हुआ करते थे और उन्होंने पुराण के अनुसार ही दिल्ली का संतुलन पर राज किया और उन्होंने ही इस्लाम धर्म का जनक माने जाते हैं। अगर कोई पूछेगा इस्लाम धर्म का जनक किसको हम लोग बोलेंगे, तो हम लोग बता सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इस्लाम धर्म का जनक माने जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक इस्लाम धर्म के जनक माने जाते हैं। अब आप लोग को हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया था 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी की बात है। 1194 ईस्वी की बात है। दिल्ली में स्थित जैन धर्म की मंदिर था। मंदिर था। कौन सा? जैन धर्म की मंदिर था, मंदिर हुआ करता था, ठीक है ना। दिल्ली में स्थित जैन धर्म की मंदिर हुआ करता था, उसको तुड़वाकर उन्होंने उस स्थान पर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का स्थापना करवा दिए। याद रखिएगा, बात कब की आती है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। बात आती है कि 1194 ईस्वी की बात है। 1194 ईस्वी की बात है। दिल्ली में स्थित जैन धर्म के मंदिरों को तुड़वाकर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का उन्होंने निर्माण करवा दिया। उसके जस्ट 2 साल बाद याद रखिएगा, फिर से बता दे रहे, उसके जस्ट 2 साल बाद 1196 ईस्वी में उन्होंने अजमेर में स्थित संस्कृत कॉलेज को तुड़वाकर वहाँ पर
तुड़वाकर वहाँ पर 2.5 दिन की झोपड़ी बनवा दिया। 2.5 दिन की झोपड़ी बनवा दिया। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने 1196 में क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1196 में अजमेर में स्थित एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, उस विद्यालय को ध्वस्त तुड़वाकर उनके जगह पर 2.5 दिन का झोपड़ी बनवाने का काम किया था। 2.5 दिन का झोपड़ी बनवाने का काम किया था। अब आगे आप लोग देख लीजिए क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ी बनवाने का काम किया था। बताया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण तो करवाए थे, परंतु 4 मंजिल के बाद उसी अधूरा छूट गया था। परंतु इल्तुतमिश ने अपने कार्यकाल में कुतुब मीनार के कार्यों को पूरा किया था। अब आप लोग से बता दिया जाए कि अगर कोई पूछे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो हम लोग बोल देंगे कि शुरुआती के दौर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाए थे, लेकिन उसका पूरा काम नहीं हो पाया था और इसका पूरा करने के लिए, ठीक है ना, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो ये हम लोग का दिल्ली सल्तनत का पहलका गुलाम वंश के पहला शासन चला, जो हम लोग का कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 से लेकर 1210 तक चला था। दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश में कब तक चला था? तो ये 1206 से 1290 तक ये जो चला हुआ था, इसमें गुलाम वंश के पहले का शासक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था। इन्होंने कितना दिन तक शासन किए थे? तो 1206 से लेकर 1210 तक किए थे। 1206 से लेकर 1210 तक किए थे। ये 1206 से लेकर 1210 तक किए थे। मात्र 4 साल इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।